भीलवाड़ा में आज हमने जयपुर अजमेर रेंज के सभी पुलिस अधिकारियों की एक बैठक और ये समीक्षा बैठक का उद्देश्य गत वर्ष में जो उन्होंने कार्रवाई की उसमें हमारी जो प्राथमिकता है उसमें किस तरह से हमें आगे कार्य करना है उसको लेके ये बैठक की है। और उसमें बजरी खनन का आपने बात की, जो अवैध माइनिंग की जो समस्या है वो भीलवाड़ा ही नहीं बाकी अन्य स्थानों पर भी है, उसमें किस तरह की कार्रवाई हो। और साथ ही साथ जो वर्तमान में जो हमारी मुख्य चुनौतियां हैं, जैसे नशे का जो व्यापार है उसको हम चाहते हैं कि बहुत सख्ती हो, साइबर अपराध जो हैं उनके किस तरह से हम लोग कार्य करें, और जो भी हार्डकोर अपराधी हैं उनको किस तरह से उनके ऊपर हमारी निगरानी होनी चाहिए और किस तरह से उनका हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तो जीरो टॉलरेंस हमारी अपराध के प्रति हो, और जो अपराधी हैं वो जिस भी अपराध में लिप्त पाए जाएं उनके विरुद्ध न केवल कानूनी कार्रवाई हो बल्कि उनके जो संपत्ति अर्जित की है अगर उन्होंने कोई अपने अपराध के माध्यम से, तो उसमें जो नई नवीन संहिताओं में जो प्रावधान आए हैं संपत्ति जब्त करने के, उसमें प्रभावी कार्रवाई हो। और जो भी उन्होंने अगर कोई अवैध अतिक्रमण किया हुआ है या कोई ऐसी संपत्ति जो अर्जित की है गलत तरीके से या गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, उस पर भी उस कठोरतम स्थानीय नियमों के अनुसार कार्रवाई हो। इस तरह की चर्चा हमारे साथियों के साथ होगी। सर, एक सबसे बड़ी बात राजस्थान की नई सरकार बनने के उसके बाद पेपर लीक को लेकर जिस तरह से कार्रवाई हो सकती है, तो खासतौर से ऐसे भर्ती को लेकर जिस तरह से बिल्कुल परीक्षा परिणाम आए, ऐसी कोई प्रक्रिया हो अगली बार जैसा नहीं हो, इसको लेकर कोई रणनीति पुलिस अपने स्तर पर कुछ बना रही है क्या राजस्थान पुलिस? पेपर लीक में जैसा आपने देखा एसआईटी ने बहुत अच्छा कार्य किया और उसी का नतीजा है कि जो इस तरह के अपराध में लिप्त व्यक्ति थे वो अंदर गए जेल में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई और साथ ही साथ एक सख्त संदेश दिया। तो गत वर्षों में जो भर्तियां हुई हैं विभिन्न, उनमें किसी भी तरह की कोई ऐसी शिकायत आपने नहीं सुनी होगी। अभी पुलिस की हमारी भर्ती हुई है 10,000 कांस्टेबल की, तो कहीं से भी कोई इस तरह की कोई अफवाह तक के तरह की भी चीज़ सुनने में नहीं आई। तो यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राज्य सरकार के जो निर्देश थे कि पारदर्शी भर्ती हो और इसमें पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तो उसके क्रम में जो भी कार्रवाई हुई है प्रभावी तरीके से उसी का ये नतीजा है। सर, मेरा आपसे दो सवाल है सर। एक सवाल पहला है कि राजस्थान में 2022 में पुलिस डिपार्टमेंट में जो थाने थे जिसमें थानाधिकारी एसआई होता था उनको प्रोमोट करके आपने सीआई बना दिया, तो क्या राजस्थान में एसआई के पद कम हुए हैं या राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया जिसके तहत एसआई की भर्तियां रुकी हुई है, क्या है साहब इसमें? नहीं, ये बहुत पहले से निर्णय लिया गया था कि थाने हैं थानों को प्रोमोट किया गया था कि सभी पुलिस निरीक्षक स्तर के थानों से, ये काफी वर्ष पहले की बात है। तो बीच में जो उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के जो प्रमोशन थे वो रुके हुए थे, तो इसलिए एक तरह से ये मजबूरी थी कि आपके पास जब अधिकारी ही नहीं उपलब्ध संख्या में तो फिर इसलिए कई स्थानों पे उप निरीक्षक सर अभी भी उस क्रम में बहुत सारे प्रमोशंस हुए, अब उपलब्धता काफ़ी हद तक हमारी हो गई है। तो इसीलिए ज़्यादातर अब स्थानों में आपने देखा होगा कि निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगे। सर, उसी के अंदर जैसे अजमेर रेंज का ले लिया जाए 2022 में 65 करीब पोस्टें थी, उसमें से 13 पोस्टें भरी गई, ऐसा क्यों हुआ सर? ये गलत है। सीआई की बात कर रहे हैं? नहीं, एसआई की। नहीं, एसआई में तो देखिए कमी चल रही है। एसआई में दो चीज़ें हैं। एसआई में हमारे लगभग 50% की कमी है, वैकेंसीज हैं, और उसके पीछे है कि उसमें दो तरीके से एसआई में प्रमोशन होता है। एक तो 50% तो प्रमोशन से होते हैं जो ईएसआई से बनते हैं, 50% आरपीएससी के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं।
तो उसमें जो पिछला जो बैच ट्रेनिंग हुआ था उसका अदालत में कार्रवाई चल रही है, तो अभी तक वो वाली संख्या भी हमें एक तरह से नहीं मिली। और उसके अलावा अभी 1000 से ज़्यादा की वैकेंसी का परीक्षा अप्रैल या मई में अभी प्रस्तावित है। तो ये दो आपको दिख रहा है 1600 के करीब, तो यही हो गए जो आने वाले समय में हमें 1600 की लगता था कि मिल जाएंगे, पर अभी इसमें समय लग रहा है। तो उस स्तर पर हमारी अभी काफ़ी वैकेंसीज हैं, तो वो अलग अलग रेंज में बटी हुई हैं। किसी जगह 50 होगी तो किसी जगह 55 होगी, कहीं 45 होगी, तो वो एक एवरेज जो है लगभग 50 के आसपास। एक सवाल सर, पुलिस मुख्यालय की ओर से कार्य मूल्यांकन एक योजना चला बदला जा रहा है, उसमें कुछ नए पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जा रहा है और ये प्रक्रिया जारी है। इवन राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रक्रिया हो रही है। आपने देखा होगा जो हर वर्ष जो DGIG कॉन्फ्रेंस होती है उसमें टॉप 10 पुलिस स्टेशन अनाउंस होते हैं, और इस बार हमारे राजस्थान का चूरू का एक जिला था जो कि उस 10 में एक वन ऑफ द 10 पुलिस स्टेशन था पूरे देश भर में। और राजस्थान में कौन से टॉप 5 थे वो भी उससे निकाले गए। तो वो प्रक्रिया चल रही है, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया, बाहर बैठे लोगों से आती हैं, उसमें स्थानीय स्तर पर जो लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ हम लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ सामने आई है कि स्थानीय स्तर पर किसी सपोर्ट की वजह से किसी गैंगस्टर को कोई सूचना मिल रही है तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की गई है, लगातार उसमें काम किया जा रहा है। और जो विदेश में बैठे हुए हैं उनको वापस भारत लाने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें हम CBI की मदद लेते हैं, उसके लिए भी हमने प्रयास शुरू कर दिए। इस संबंध में वरिष्ठ स्तर पर हमारी खुद की भी वार्ता हुई है और लगातार इस संबंध में हम सूचना हमारे आदान प्रदान चल रहा है। आपने देखा होगा गत समय में कुछ अपराधी बाहर से लाए भी गए, तो ये एक प्रोसेस है जो चल रही है। कहीं कहीं कानूनी अड़चनों की वजह से किसी में विलम्ब होता है, पर वो दिन दूर नहीं है जब ऐसे लोग जो भी हैं वो एक एक करके यहाँ आएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सर, पुलिस गेस्ट हाउस की सेपरेट व्यवस्था है कि कोई प्रावधान नहीं? पुलिस का एक सेपरेट गेस्ट हाउस हो जैसे सर्किट हाउस, ऐसे मुख्यालय पर गेस्ट हाउस। सर भीलवाड़ा और नागौर राजस्थान में 2 ऐसे जिले हैं कि 2 ऐसे SP आए हैं जिन्होंने कानून का क्राइम का जो ग्राफ था वो काफी डाउन हुआ है 20 से 25%। बाकी सभी जिलों में वो का वही बना हुआ है, तो इनकी कार्यशैली अच्छी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। बाकी जगह क्या इसमें सुधार करने की जरूरत है? क्योंकि ओवरऑल पूरे प्रदेश में हमने अभी फिगर्स देखे थे 2025 के, तो उसमें गत वर्ष 2 वर्षों से लगातार अपराध के जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि ओवरऑल क्राइम में कमी आई है, सभी हेड्स में सब कमी आई है। तो वो एक प्रक्रिया है, वो सभी जिलों में लगभग यही ट्रेंड देखा गया है, पर हम उससे संतुष्ट नहीं। हम चाहते हैं कि ये कमी के साथ साथ हमारा जो प्रभाव है अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, उसको हम और मजबूती दें। और हमारे जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको समय समय पे हम इस संबंध में सम्मानित भी करते हैं। हमारे यहाँ बहुत से पदक दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री पदक भी दिया जाना है, जल्दी उसका अनाउंसमेंट भी होगा, राष्ट्रपति पदक दिए जाते हैं, DG डिस्क दी जाती है। तो जो अच्छे अधिकारी हैं उनको समय समय आएगा तो आपको पता चलेगा। सर, 2 विषय आए थे, एक तो पेपर लीक के संबंध में चर्चा हुई और एक बजरी को लेकर जो बातचीत हुई। पेपर लीक में तो नो डाउट राजस्थान पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और इस पूरे माफिया को जेल के सकीजों के पीछे अपन ने डालने का काम किया है। और बजरी की जहाँ तक बात आती है सर, बजरी में प्रयुक्त होने वाले अवैध परिवहन के जो उपक्रम है, ट्रैक्टर, JCB, पोकलैंड, ये तो बहुत बड़ी संख्या में जब्त किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बजरी माफिया जो है वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, उनके सूत्रधारों तक नहीं पहुंच पाई है। तो पेपर लीक में जिस तरह से इनको जेलों के पीछे डाला गया, बजरी के मामले में भी ऐसा कुछ आने वाले समय में देखने को मिले? बजरी और जो इलीगल माइनिंग का जो समस्या है उसमें हर जिले में कार्रवाई हो रही है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि जो माइनिंग
में जो कार्रवाई पुलिस करती है उसमें अन्य विभागों का भी बहुत सक्रिय भागीदारी अपेक्षित रहती है। तो ये जॉइंटली हम लोग मिलके इस पे लगातार काम कर रहे हैं। सभी जिले इसमें प्रयासरत हैं। कहीं कहीं पे यदि कोई कमी दिखती है तो उस पे जो वरिष्ठ स्तर से भी समय समय पे चेकिंग कराते हैं। कुछ समय पहले एक डिकॉय ऑपरेशन भी हमने इसमें कराया था। यदि कहीं ऐसा लगता है कि कोई कमजोरी आ गई है या कार्य कम हो रहा है तो इसमें ये एक लंबी प्रोसेस है और चूंकि ये बहुत बिखरी हुई है तो उसकी वजह से इसमें अभी भी कार्रवाई हमारे को और ज़्यादा करने की ज़रूरत महसूस होती है और वो हम लगातार करवा रहे हैं। एक विषय है सर, बीकानेर में भी खेजड़ी को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला और मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत गंभीरता इस विषय पे दिखाई है। क्या पुलिस विभाग भी पूरे राजस्थान में खेजड़ी के साथ साथ अन्य कोई ऐसे वृक्ष जिनकी अवैध कटाई का बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है? दो कारण हो सकते हैं, भू माफियाओं का जमीनों पे कब्जा और एक पेड़ों की जो लकड़ियां हैं उसकी अवैध खरीद फरोख्त, दोनों बातें हो सकती है। तो पुलिस विभाग में कोई ऐसा अभियान पेड़ों को बचाने के लिए चलाने का कोई मानस रखता है? कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कुछ काम कराती हैं। उनकी फोटो अखबार में है, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज हमें इस बात का है कि उसको किस तरह से आना चाहिए। उनको हम ग्लोरीफाई नहीं करना चाहेंगे और आपसे भी मेरा यही अनुरोध है कि अपराधियों की जब भी आप कोई खबर देते हैं उसको इस तरह से नहीं कभी भी दिखाया जाए कि जो युवा वर्ग खासतौर से जो पढ़ता है उसको पढ़ के कोई गलत उसको प्रेरणा ना मिले। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है और हमने भी अपने अधिकारियों से यही बात कही है कि आप जो भी फोटो जो भी इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं उसमें यह ध्यान रखा जाए कि अपराधियों की फोटो प्रदर्शन होने का तरीका ऐसा नहीं हो कि उससे किसी को देख के लगे कि ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसकी देखिए फोटो आई है, इसके साथ में ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए हैं। तो वो तरीका क्या होना चाहिए? अब फोटो जरूर छपे, जो अपराधी है उसको हमें उसकी पहचान छुपाने में हमें कोई नहीं सर, अभी कहाँ आ रहा है? आ ही नहीं रहा सर फोटो। आप लीजिए ना फोटो। सर पिछले 15 दिन से एक भी अपराधी किसी की फोटो नहीं है सर। आप फोटो लीजिए, पर उसमें वो जो फोटो हम 3 अफसरों के साथ बीच में रख के खिंचाते हैं ना, उस तरह हमें तो केवल अपराधी का फोटो चाहिए उसके लिए कोई मना नहीं है। सर टेक्नोलॉजी और जो साइबर अपराध है उसको लेकर आपने कहा था कि इसके लिए कोई विशेष योजना लाई जाएगी, कोई नई तकनीक लाई गई सर? साइबर अपराध को लेके आपने सुना होगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रज्वल लाल शर्मा जी ने राजस्थान के लिए R4C जो एक सेंटर में I4C संस्था है जो कि बहुत तरीके से बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर क्राइम के विरुद्ध कार्य कर रही है देश के स्तर पे। तो स्टेट लेवल पे कार्य के लिए R4C हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी अभी घोषणा की है और इस बजट के उपरांत आप देखेंगे धीरे धीरे वो अपना रूप ले लेगा। उसके साथ साथ हम उसी में शामिल है कि जो हमारे साइबर थाने हैं उनकी तकनीकी जो क्षमता है और जो जिला स्तर पर जो साइबर सेल है और जो पुलिस मुख्यालय पे हमने SP और अभी DIG साइबर क्राइम है उनके अंतर्गत जो भी तकनीकी क्षमताएं हैं उन सब का भी अपग्रेडेशन साथ साथ किया जा रहा है। सर पुलिस अक्सर ही कहती है कि जन विश्वास की बात करती है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि सर आम जनता अभी भी पुलिस थाने में जाने से डरती है। तो सर इसको लेकर कोई पीपल फ्रेंडली की कोई योजना है या किस तरह? देखिए हम चाहते हैं कि आम नागरिक हमसे जुड़े और उसमें हमारा अगर कभी भी कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करते हैं। आपसे और आपके माध्यम से हमारा सभी नागरिकों से पुनः अनुरोध है कि जितना आप पुलिस पर भरोसा करेंगे, जितना पुलिस के साथ जुड़ेंगे, जितना सीधे सीधे जुड़ेंगे, उतना ही हमारे काम में और पारदर्शिता आएगी और उतना ही हमारे को काम करने में और जोश मिलेगा, हमारे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और जो भी अगर हम में से कोई गलत व्यवहार करता था, जितना उसके साथ बात होगी वो धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी सुधार आएगा। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कमी है आप हमें बताइए, हम उसको भी दूर करें। सर पुलिस कर्मियों के साथ